तुरंत मान लिया गया। अब मान लिया गया तो क्या हुआ, तो एस्टिमेशन होती है, कोई बिल्डिंग बनेगा उसको तोड़ा जाएगा, नई बिल्डिंग बनेगी, तो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना पड़ता है कि इतना खर्चा होगा। तो एक एस्टिमेशन उसका निकाला गया कि कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है। तो आपको बता दूं एस्टिमेटेड कॉस्ट है 7 करोड़ 61 लाख रुपए, 7 करोड़ 61 लाख रुपए का एस्टिमेशन बना कि इतने में अरविंद केजरीवाल जी की हवेली बन जाएगी। मगर बाद में टेंडर प्रोसेस होता है, एक तो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, उसके बाद सरकार टेंडर निकालती है। तो टेंडर निकाला गया तो टेंडर का कॉस्ट 8 करोड़ 62 लाख रुपए का निकला। मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का हुआ और जब टेंडर निकला तो वो 8 करोड़ 62 लाख का निकाला गया। उसी में ही पहले में ही घोटाला हो गया। एस्टिमेशन आपने किया और टेंडर निकाला 8 करोड़ 62 लाख रुपए का, मतलब 13.21% टेंडर कॉस्ट आपने ऊपर रखा जो एस्टिमेट आपने खुद किया था। अब उसके बाद अप्रैल 2022 में यह काम कंप्लीट हुआ। जो काम 2020 में प्रपोज हुआ था वो 2 साल के बाद 2022 में कंप्लीट हुआ। मतलब जब कोरोना का प्रकोप चल रहा था उस समय सारे लोग व्यस्त होके दिल्ली सरकार में ये काम कर रहे थे कि कैसे ये शीश महल तैयार होगी। तो शीश महल तैयार हो गया। अब फाइनल पेमेंट कितना दिया गया, मैंने आपको कहा 7 करोड़ एस्टिमेशन, वो 62 लाख 61 लाख हम पॉइंट वाला छोड़ देते हैं, 7 करोड़ एस्टिमेशन, 8 करोड़ का टेंडर हुआ और उसके बाद जो पेमेंट दी गई 2022 में वो है 33 करोड़ 66 लाख 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख 33 करोड़ 66 लाख रुपीस। कहां 7 लाख का एस्टिमेट, 7 करोड़ का एस्टिमेट और कहां 33 करोड़ दिया गया है। मतलब जो एस्टिमेटेड कॉस्ट 7 करोड़ का था उससे 342.31% अधिक पेमेंट किया गया और जो टेंडर्ड अमाउंट था 8 करोड़ का उससे 290.49% का ऊपर पेमेंट किया गया। आप सोचिए इतना घोटाला तो हमने कहीं नहीं सुना होगा, वो भी एक हवेली के पीछे, अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल के पीछे इस प्रकार का घोटाला। और क्या क्या इसमें घोटाला हुआ, सीएजी और क्या कहती है। सीएजी कहती है देखिए कोई भी बिल्डिंग बनानी हो, कुछ भी आपको एक काम करना हो तो आजकल है एक टर्म कंसल्टेंट। वो कंसल्टेंट आता है और बोलता है हाँ यहां पर ऐसा होगा, यहां पर ये बनेगा, फलाना बनेगा, तो उसका एक कंसल्टेंसी फीस भी होती है। तो कंसल्टेंट कैसे चुने जाते हैं, सरकार में एक प्रक्रिया होती है, एडवर्टाइजमेंट होता है और केजरीवाल जी तो वो जो एक डबल एक्सेल शर्ट पहन के एक रेनॉल्ड का पेन लगा के एडवर्टाइजमेंट करने में नंबर 1 है, अपना एडवर्टाइजमेंट करने में नंबर 1 है, मगर कंसल्टेंट के लिए कि उनका शीश महल कौन बनाएगा उसका कंसल्टेंट के लिए एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। कैसे हुआ फिर, स्पॉट कोटेशन, मतलब वहीं खड़े हो गए और कौन कौन बनाएगा जरा कंसल्टेंट कौन होगा, आओ। मतलब जैसे गेट पे ही खड़े थे वो कंसल्टेंट। पहले से 3 लोगों को बोल रखा था कि तुम तीनों आ जाना, हम तुमको दे देंगे। तो 3 कंसल्टेंट आ गए और 3 कंसल्टेंट में से सीएजी लिखती है विदाउट एनी स्पेसिफिकेशंस, विदाउट एनी बेसिस ऑफ सिलेक्शन, कंसल्टेंट उसी दिन चुन लिए जाते हैं। मतलब आज कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, आज ही कंसल्टेंट चुन लिए गए। अब कंसल्टेंट भी आ गए। उसके बाद देखिए रिपीटेड रिवीजन ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। अब कोई भी घर बनता है, मकान बनता है, रोड बनता है, कुछ भी बनता है तो एक प्रिलिमिनरी एस्टिमेट होता है कि हाँ ये जो है ये ग्लास का ढकने वाला सामान है, ये कितने का आएगा, ये 20 रुपए का या 25 रुपए का आएगा। अब उसमें क्या हुआ, ये 20-25 रुपए का, चलिए ये 20 का 25 हो सकता है, 25 का 30 हो सकता है, अब 30 का 200 रुपए तो नहीं हो सकता ना। तो ये रिपीटेड एस्टिमेट, हर तीसरे चौथे दिन इनका एस्टिमेट बदलता गया जो इन्होंने एस्टिमेट दिया था। और उसके पीछे सीएजी कहती है नो जस्टिफिकेशन फॉर पेमेंट टू द कंसल्टेंट्स एंड पीडब्ल्यूडी इंक्रीज्ड बिल्डअप एरिया। सबसे पहले तो एस्टिमेट होता है कि घर का हम कितने एरिया में घर बनाएंगे। हम सब जानते हैं कि इतने स्क्वायर मीटर में हम घर बनाएंगे, कि इतने स्क्वायर फुट में हम घर बनाएंगे। तो पहले एस्टिमेट हुआ था
प्रिलिमिनरी एस्टिमेट हुआ था कि बिल्डअप एरिया रहेगा 1397 स्क्वायर फुट का। 1397 स्क्वायर फुट में हम बिल्डअप एरिया रखेंगे। इसी के आधार पर सारा टेंडर इत्यादि हो गया और रातों रात एक दिन बदल दिया उन्हें बदल करके कर दिया कि 1905 स्क्वायर फीट, मतलब 36% बढ़ा दिया एस्टीमेट कि 1905 स्क्वायर फीट में, क्योंकि अब शहंशाह क्या रहेंगे 1300 स्क्वायर मीटर में, शहंशाह के थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 1900 स्क्वायर फीट में केजरीवाल जी अब रहेंगे और ये अपने आप ही कर दिया, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ परमिशन नहीं, अपने आप ही 1905 स्क्वायर फीट कर दिया। उसके बाद इन्होंने जो एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशंस होता है, हर चीज का एक स्पेसिफिकेशन होता है कि टूटी होगा तो इस प्रकार का होगा, उसके डोर नॉब्स होंगे तो इस प्रकार के होंगे, टोटो तो बाद में, टॉयलेट होगा तो इस प्रकार का होगा, इस सब की स्पेसिफिकेशन होती है। इस सब स्पेसिफिकेशन का इन्होंने अल्टरेशन किया, सबको बाद में बदला, बाद में पहले कुछ और लिखा, बाद में उसमें ऐड कर दिया और स्पेसिफिकेशन को बदल दिया, जिससे कि पीडब्ल्यूडी को अपने प्रिलिमिनरी एस्टिमेट को 4 बार बदलना पड़ा, 4 बार बदलना पड़ा। और एक जगह तो ऐसे हुआ, देखिए पेमेंट कैसे होता है, आपको ये खरीदना है तो पहले आप एस्टिमेट बनाएंगे, एस्टिमेट बनाने के बाद अप्रूवल आएगा कि हाँ हम ये खरीदेंगे, फिर आप जाके मार्केट में ये खरीद के लेके आएंगे, 25% का ये खरीद के आप लेके आए। मगर पहले मैं खरीद के ले आऊंगा 300 रुपए का और पेमेंट बाद में होगी कि ठीक है 300 का खरीद दिया, दे दो। सीएजी यहां पर कहती है कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और एक्सपेंडिचर सैंक्शन कि आप खर्चा करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, ये 9.34 करोड़ रुपए का काम होने के 2 महीने बाद मिला। काम हो गया, जो चीज बाजार से खरीदना था बल्कि नहीं खरीदना था, वो हायर क्वालिटी चीज खरीद के लगा दी गई केजरीवाल जी के टेस्ट के मुताबिक, और उसके 2 महीने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आया, हाँ ठीक खरीदा है आपने और एक्सपेंडिचर आप कर सकते थे। अरे पहले एक्सपेंडिचर अप्रूवल होता है, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होती है, उसके बाद वो खरीदी जाती है। मगर मनमानी तरीके से भ्रष्टाचार के रूप में यहां काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अब सीएजी टेंडरिंग प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन उठाती है। आर्बिटरी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द बिडर, आर्बिटरी, अपने मन मुताबिक बिडर का इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग किया। नॉट रेस्टोरिंग टू ओपन टेंडर, ओपन टेंडर प्रोसेस को दरकिनार किया, जिसके कारण गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव रेट से वंचित रही। अब कंपटीशन होगा तो मैं बोलूंगा मैं 10 करोड़ में बनाऊंगा, तो ये आके बोलेंगे नहीं मैं 7 करोड़ में बना दूंगा, तो आप आके बोलेंगे मैं 5 करोड़ में बना दूंगा, तो सरकार 5 करोड़ रुपए में जो बना देगा उसी काम को तो उसको देगी। मगर यहां पर कॉम्पिटिटिव बिडिंग हुआ ही नहीं, इन्होंने कॉम्पिटिटिव बिडिंग किए बगैर, ओपन टेंडर किए बगैर इन्होंने किसी को टेंडर दे दिया, जिसके कारण 25 करोड़ 80 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़े। 25 करोड़ 80 लाख रुपए, ये सीएजी कह रही है। आप सोच के देखिए, आउट ऑफ टोटल एग्रीमेंट आइटम्स द क्वांटिटीज अमाउंटिंग टू 4.3 करोड़ वे एग्जीक्यूटेड इन एक्सेस। बहुत सारे आइटम इन एक्सेस एग्जीक्यूट हुए। कहा गया था कि आपको ये खरीदना है मगर आपने उससे अधिक रेट में खरीदा। जैसे ये आइटम्स में एनेक्सर में है, कौन कौन से आइटम है, कुछ उदाहरण देता हूं। फर्स्ट एग्रीमेंट किसके लिए हुआ था? एग्रीमेंट हुआ था फर्स्ट क्लास टीक और बर्मा टीक, ये लकड़ी लगेंगे। सोचिए, ये आम आदमी पार्टी वाले, फर्स्ट क्लास टीक और बर्मा टीक, और उसका सब्स्टिट्यूट हो गया सुपीरियर क्वालिटी बर्मा टीक, मतलब फर्स्ट क्लास के ऊपर और एक सुपीरियर क्वालिटी है। तो एक्स्ट्रा खर्चा कितना हुआ? 5,12,729 रुपीज एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। अब डोर हैंडल, एग्रीमेंट किसका हुआ था? ब्रास लेवल हैंडल, ब्रास का लीवर हैंडल लगेगा। अब उसके बदले में इन्होंने ब्रास के बदले में स्टेनलेस स्टील हैंडल किया, जिसके कारण 5,40,000 करोड़ रुपए, 40,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। और ठीक उसी प्रकार विट्रिफाइड
फ्लोर टाइल, उसके बदले में इटालियन मार्बल स्टोन, इटली से आया इटालियन मार्बल, हाँ लाइन से ठीक ठीक, इटालियन मार्बल स्टोन आया, तो इस पे अधिक खर्च हो गया 9,14,000 रुपए का, आप सोचिए। और उसके बाद थर्मोस्टाट शावर मिक्सचर विथ 3-वे डाइवर्टर, अच्छा वो गरम गरम पानी से नहाएंगे, उसका जो है वो था पहले थर्मोस्टेट शावर मिक्सर विद 3-वे डाइवर्टर, 3 तरह से पानी निकलेगा। बाद में ये सब्स्टिट्यूट हो गया थर्मोस्टेट शावर मिक्सर विद हाई फ्लो थर्मोस्टेट ट्रिम, बहुत हाई पावर से आएगा, जिसके कारण लगभग 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गए। फिर ये था TOW रिसेस्ड LED लाइट्स, जिसके बदले में अब 12W, अच्छा ये 10 वाट का रिसेस लाइट था, अब ये 12 वाट की LED लाइट आ गई, जिसके कारण 45 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो गए, 45 लाख रुपए। अब मैं तो ये आइटम्स बहुत सारे हैं, पढ़ पढ़ के थक जाऊंगा, और बहुत बार पढ़ भी चुका हूं पहले, मुझे पता नहीं था ये कंपैरिजंस, इस बार कंपैरिटिव्स आए हैं। जो आइटम्स फॉर सुपीरियर स्पेसिफिकेशन, एक्स्ट्रा आइटम, जिनके विषय में कोई एग्रीमेंट नहीं हुई थी, पहले तो एग्रीमेंट हुआ था, एक्स्ट्रा लिया, अब एग्रीमेंट भी नहीं हुई थी, उसके बाद भी ले लिया, वो है प्री फैब्रिकेटेड लिफ्ट एंड स्लाइडिंग डोर्स, जिसके कारण 61 लाख रुपीस का खर्चा हुआ। मॉड्यूलर किचन, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तीनों फ्लोर में एक एक किचन था, पता नहीं एक में चाय, एक में रोटी, एक में सब्जी बनती होगी, और कुल मिलाकर के इसमें 68 लाख रुपीस 75,877 रुपीस का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। वैनिटी, मास्टर बेडरूम प्लस फैमिली लाउंज, पाउडर रूम, मिडिल रूम, गेस्ट रूम प्लस स्टडी रूम प्लस बेडरूम, इस पे लगभग 1 करोड़ से अधिक का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। अब ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं वो पर्दा कितने का है वो सब बता चुका हूं, बताना नहीं चाहता हूं, ये एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है। मगर आज तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है, मुझे तो, आपको भी हो रहा होगा, मैं थोड़ा बता दूं, वेयर द मनी वॉज स्पेंड, द कॉस्ट इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस सम ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम्स एट द रेसिडेंस। सबसे एक्सपेंसिव आइटम तो टीवी कंसोल है, हमेशा एडवर्टाइजमेंट में रहना है तो टीवी पे ही होगा। टीवी कंसोल पे 20,34,200 रुपीज, कंसोल पे, टीवी पे नहीं, केवल कंसोल लगाने पे 20 लाख रुपए। मिनी बार, घर में एक मिनी बार था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मिनी बार कैसे हो सकता है। मिनी बार 4,80,000 रुपए से अधिक खर्चा हुआ है मिनी बार पे। अब स्वाभाविक है, एक्साइज घोटाला किया तो मिनी बार तो होगा ही, ये व्यक्तिगत विषय है, घर में कौन बार रखता है नहीं रखता है इस पे मुझे कमेंट नहीं करना है, मगर मिनी बार सरकारी खर्चे पर, यह चिंता का विषय है। 5 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करके घर पे मिनी बार, एल शेप सोफा 6,40,000, ट्रेडमिल एंड जिम इक्विपमेंट 18,52,000 रुपए, किचन इक्विपमेंट 40 लाख, किचन इक्विपमेंट, किचन का अलग था, किचन इक्विपमेंट 40,08,000 रुपए। सिल्क कारपेट, बाप रे बाप की तो क्वीन विक्टोरिया उस पर चलती थी, सिल्क कारपेट 16,27,690। ये सिल्क कारपेट क्या होता है? कारपेट तो हम देखे हैं, सिल्क कारपेट मतलब मैं समझ नहीं पा, हाँ सिल्क कारपेट, मतलब आप सोचिए डबल एक्सेल का शर्ट कहां से लाते हैं पता नहीं, खुद ही सिल लेते हैं। और वो जो पेन जो लगाते हैं, चप्पल, ये सब करके वो सिल्क कारपेट पे चल के मिनी बार रखे हुए हैं। मतलब ऐसा हमने व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में नहीं देखा होगा, कहीं भी नहीं, ना भूतो न भविष्यति। आप सोच के देखिए जरा, ऑस्कर भी छोटा पड़ जाएगा। किचन इक्विपमेंट, सिल्क कारपेट, राउंड डाइनिंग टेबल ऐसा वैसा नहीं, राउंड डाइनिंग टेबल 4,80,000 रुपए। अपहोल्स्टर्ड बेड, ये क्या होता है? 4 लाख रुपए का है, जो भी है वो अपहोल्स्टर्ड बेड, मतलब बहुत उसमें लगा होगा सुंदर सुंदर चीज। फॉक्स लेदर क्लैडिंग, ये पता नहीं कोई लेदर क्लैडिंग है, वो 6 लाख रुपए का है। मतलब आप बताइए क्या हो रहा है? ये CAG रिपोर्ट तो इतनी मोटी है, मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाया हूं, मगर जो थोड़ा बहुत पढ़ा हूं मैं, उसी से मैं हैरान परेशान हूं। और इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि देखिए मैं जो हूं बहुत काम करता हूं, इसलिए मुझे कैंप ऑफिस चाहिए, मेरे घर के अंदर एक कैंप ऑफिस होना चाहिए और स्टाफ ब्लॉक होना चाहिए।
तो कैंप ऑफिस और स्टैंप ब्लॉक के लिए करोड़ों रुपए सैंक्शन हुए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बाद में करोड़ों रुपए सैंक्शन भी हो गए, स्टाफ ब्लॉक कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, इसका कोई मेंशन नहीं है। और कैंप ऑफिस बीच में ही रोक दिया गया। अक्टूबर 2023 को जब ये रिपोर्ट छपी, उस समय कैंप ऑफिस बना ही नहीं था, कंप्लीट नहीं हुआ था, मगर अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस ने लिख के दिया कि ये कंप्लीटेड है। रिपोर्ट में 100% कंप्लीट लिखा गया है, मगर बना नहीं था, पेंडिंग था। और इसमें जो पेमेंट किया गया है कॉन्ट्रैक्टर को, वो कंप्लीट नहीं होने के बावजूद, एग्रीमेंट हुई थी 19.87 करोड़ का कैंप ऑफिस के लिए, बिना कंप्लीट किए 19.22 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया है। कंप्लीट नहीं हुआ कैंप ऑफिस, कॉन्ट्रैक्टर को लगभग पूरा पेमेंट दे दिया गया। और सर्विस एंड इलेक्ट्रिकल वर्क्स वेर ओवर एस्टिमेटेड, कैंप ऑफिस में ओवर एस्टिमेटेड बाई 1.41 करोड़ एट कैंप ऑफिस और 86 लाख रुपए एट स्टाफ क्वार्टर, ये ओवर एस्टिमेट किया गया। और डाइवर्शन ऑफ फंड किया गया। क्या डाइवर्शन ऑफ फंड किया गया? अरविंद केजरीवाल जी ने 2 करोड़ का सैनिटरी आइटम, फर्नीचर और जिम अपने घर में लगा लिया और लिख दिया कि ये 2 करोड़ रुपए, 1.87 करोड़ टू बी स्पेसिफिक, जो सीएजी ने लिखा है, ये 1.87 करोड़ रुपए कैंप ऑफिस में खर्च हुए हैं और स्टाफ ऑफिस में खर्च हुए हैं। और जिम और सैनिटरी आइटम